आप सभी लोगों को मेरी राम राम। पहली बात तो मैं क्षमा चाहता हूं कि शायद लगभग 10 मिनट लेट हो गया। कारण ये, मैं इस वक्त गंगा घाट पर खड़ा हूं और गंगा घाट के पास सिग्नल्स बहुत कम आते हैं। इसकी वजह से शायद ये कारण रहा कि मैं लेट हो गया। क्षमा चाहता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरी राम राम स्वीकार कीजिए। आज दिन भर काफ़ी हेक्टिक लेकिन बहुत अच्छा रहा। संस्कृति संसद थी यहाँ काशी में, मैं उसका एक हिस्सा बन पाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोशिश करूँगा कि मेरे भाषण के कुछ अंश मैं आप तक प्रेषित कर सकूं। कल भी कुछ विषय रहेंगे जिस पर आपसे बातचीत होगी और वो अंश मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं तो चाहता था कि वहाँ से भी लाइव कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट आयोजन होते हैं और सामान्यतः इसमें कोई भी नहीं आ पाता। कुछ विशेष ही लोग आ पाते हैं या कभी समय रहते ही कुछ लोग आ पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भारत जिस दौर से गुजरना चाहता है, मेरे शब्द पे गौर कीजिएगा, भारत जिस दौर से गुजरना चाहता है, इसे गुजारने के लिए हाथ आपका चाहिए। ये अपनी मंजिल तक पहुंच सके, इसके लिए मांझी आपको बनना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कल अगर लाइव आप तक कोई बात हो सके तो। आज मूलतः जिस विषय पर यहाँ आपसे बात करने का मन हुआ, मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी ये आदत है, थोड़ी देर एकांत में ज़रूर बैठता हूँ और बहुत सारी भीड़ भाड़, बहुत सारे लोग, बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस, इस सब के बाद मैं इसी जगह की तलाश में था, बिल्कुल सुनसान हो, गंगा के किनारे आ गया। गंगा के किनारे यहाँ बैठा हूँ और यहाँ जब मैं प्लान कर रहा था कि आज मैं गंगा किनारे जाऊँगा, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि भगवती का ध्यान करूँगा। तो मुझे लगा कि मन बड़ा अच्छा होगा और आपसे ध्यान की भी मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ आप उसे मानेंगे नहीं, लेकिन मैं भी अड़ा पड़ा हूँ, करूँगा ज़रूर। दरअसल क्या होता है, ध्यान के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आपकी किस्मत में जो नहीं है और वो आप पाना चाहते हैं अपने लिए अपने व्यक्तित्व से संबंधित, तो वह आपको तभी मिलेगा जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे। ध्यान के बिना पूजा का कोई अर्थ होता नहीं, सच कह रहा हूं। भजन नृत्य आवश्यक है, ये जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं बड़ी स्पष्ट, इसके बाद ध्यान शुरू होता है। भक्ति कर्म में तभी उतर सकती है जब आप ध्यान करें, और ध्यान करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है श्वास। दरअसल हमारे और हमारे प्रभु के बीच में एक रास्ता है। वह रास्ता, ये जो मेरे पीछे काला सा आपको रास्ता दिख रहा है ना, ऐसे ही एक काला सा एक रास्ता है। ये रास्ता दिखता नहीं है, लेकिन इसी पर चढ़कर आपको जाना होता है। ये रास्ता कौन सा है? सांसों का रास्ता है। प्रभु के हाथ में हमारी सांसों की डोर भी होती है, और ये प्रभु का श्वास का रास्ता है। ये मनुष्य की श्वास का रास्ता है, और इसी श्वास को साधने में बरसों भी लग सकते हैं, और ये श्वास कुछ सेकंड्स में भी सध सकती है। और जिसने श्वास को साध लिया, केवल भक्ति उसे प्राप्त होती है। एक बार का किस्सा बताता हूँ। मैं ऐसे ही कह रहा था, आप तो जानते ही, आप में से बहुत सारे लोग मेरी आइडियोलॉजी जानते ही हैं। मैं इसे कह देता हूँ कि नाच गा के आप अनाहद स्वर तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं जा सकते। धारणा तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन समाधि तक नहीं पहुंच सकते।
किसी ने कहा मुझसे कि अच्छा ऐसा है, तो कबीर तो ऐसे ही थे, वो तो दिन भर भजन गाते थे और उनसे बड़ा योगी तो आसानी से नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कबीर दिन भर भजन गाते थे? आपने तो कबीर के दोहे पढ़े हैं ना, इसके आगे तो कुछ कबीर को पढ़ा नहीं है। संत महात्माओं को हम लोग वैसे भी तो सिर्फ दो ही चीजों से जानते हैं, भभूत दे दें, कुछ भविष्य बता दें, या कुछ भजन सुना दें, प्रसाद देते हैं, बस। और क्या। लेकिन कबीर की साधना पता है आपको? कबीर के गुरुजी ने जो कबीर को प्रशिक्षण दिया, क्या वो पता है आपको? उसका आभास है, कबीर की दिव्यता का आभास है। उस प्रेम में कुछ शब्द फूटे जो साहित्य की दृष्टि से परमोच्च कोटि के हैं। लेकिन कबीर साहित्यकार नहीं है, वह साधक है, और उच्चतम श्रेणी के साधकों में से एक हैं। जितने भी दिव्य गुरु हुए जो बहुत सुंदर गाते रहे, जिनके भाव में कदम उठ जाते हैं, जो नृत्य करते हैं, वह गायक नहीं है, वह भक्ति के भाव में वैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे साधना के उस चरम पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपना होश ही नहीं रहता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वहां उन्हें उनका होश रहता ही नहीं। मैं ये चाहता हूं देश में ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हमारी पूजा क्या है? फॉर्मेलिटीज। मुझे लगता है मेरी बात से आप लोग बुरा मानते होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। हमारी पूजा क्या है? स्वार्थ। ये चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। इवन आपको यदि कोई सिद्धि चाहिए, कोई विशेष साधना का परिणाम चाहिए, तो भी तो वही है ना। और भक्ति क्या है? सिर्फ प्यार। ऐसा प्यार जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। संपूर्ण समर्पण। और प्यार क्या होता है? जिसमें व्यक्ति खुद को भी बदल देता है। अगर व्यक्ति को कोई बदल सकता है तो सिर्फ प्यार, किसी दूसरे का प्यार नहीं, उस व्यक्ति का प्यार। उस व्यक्ति का प्यार समर्पण उत्पन्न कर देता है। समर्पण होने के बाद शुद्ध बुद्ध सब कहीं खो जाती है। यही अवस्था ध्यान की है भाई। मैं चाहता हूं अब आप इस अवस्था को प्राप्त कीजिए। इस अवस्था से शक्ति मिलेगी आपको। आप सोचे कि घंटों हम कथा कहे, कथा सुने, घंटों हम नाचे गाए, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने, बहुत खूबसूरत बढ़िया सा श्रृंगार करें अपने भगवान का, या बहुत बढ़िया सा प्रसाद चढ़ावें, ये आवश्यक है। लेकिन ये प्रारंभिक चरण है। इसके आगे ध्यान, भक्ति, साधना शुरू होगी। वहां पहुंचे तो ध्यान की बैठक या मेरी आपकी ये बैठक तो चलती रहेगी। आपको पसंद हो या ना हो, मैं तो आगे पीछे पड़ा ही रहूंगा। नहीं तो कल्याण नहीं होगा। भविष्य जानने से कल्याण नहीं होता, भविष्य को बदलने से कल्याण होता। और उसको बदलना इतना आसान नहीं है। उसको बदलने के लिए तप करना पड़ता है। और तप कैसे होगा? इसीलिए कितने वर्षों बाद बहुत सारे लोग कहते थे, हमारे संत महाराज जी भी कहते थे, मुनि जी भी कहते थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं राजयोग साधना सिखाना शुरू करता हूँ। अब पहली बार शुरू कर रहा हूँ, मैं भी नर्वस हूँ। कैसे करूँगा? लोग क्या सोचेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वहाँ भी मुझसे केवल अपनी कुंडली दिखाने तो नहीं चले आएंगे।
कि मेरा तो यही रूप है ना आपके सम्मुख। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मिसगाइड मत हो, भटको मत, बहुत प्यार करना सीखो, बहुत समर्पित होना सीखिए। 5, 7, 10 मिनट कोई भी निकाल सकता है सब। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तो आप व्यस्त नहीं होंगे ना, सब निकाल सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता, हम टाइम के हिसाब से चलते नहीं। और दूसरी चीज, इच्छा भी नहीं होती। सच बताऊं तो इच्छा भी नहीं होती। अरे नहीं लगता, ध्यान ना लगे, ऐसी ही किसी एकांत जगह पर आ जाओ, बैठ जाओ आके। प्रभु का नाम तो याद है ना, अपने प्रभु जिनकी आप पूजा करते हैं, नाम तो याद है ना, बस लेना शुरू कर दो। अब आगे उनकी जिम्मेदारी। बस यही कहना था। बहुत मन हो रहा था आप लोगों से बात करने का। मैं चाहता था कि एक निर्जन सुनसान जगहों पे मैं क्यों जाता हूं, ये आपको बताऊं। और मैं अकेला क्यों जाऊं, आपको भी साथ लाऊं। आपके अंदर भी एक एक प्रेम पैदा करूं, एकांत के प्रति, अकेलापन नहीं, एकांत के प्रति प्रेम पैदा करूं। क्योंकि प्रभु दुनिया की चकाचौंध में नहीं रहते हैं, ये झूठ है। बड़े बड़े भव्य महलों में और मंदिरों में प्रभु नहीं रहते हैं। यहां मिलेंगे प्रकृति के मध्य। और मैं जिस जगह ठहरा हूं ना, वह वरुणा और अस्सी के बीच में, यानी 2 नदियों के मध्य स्थल है, जो गौतम ऋषि का और भगवान बुद्ध का तपस्थल भी रहा। तो फिर चलेंगे ध्यान यात्रा पर। चलिए। अप्राप्य की प्राप्ति केवल ध्यान से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती। मैं सच बता रहा हूं। इसलिए भटको मत, बिल्कुल मत भटको। कब तक भटकोगे? पूरा जीवन करोड़ों लोगों का दिन भर पूजा करते हुए निकला, लेकिन पूरे जीवन वो ये जान नहीं पाए पूजा किसकी करते हैं, पूजा करते क्यों हैं, पूजा करते कैसे हैं, कब तक करेंगे पूजा, पूजा कर किस लिए रहे हैं, पूजा का उद्देश्य क्या है, कहां पता होता है। 70 साल के लोग से जाकर पूछ लीजिए, का करी भगवान की पूजा ना करी तो का करी। मैं भी बनारसी बोलने लगा, तो यही उत्तर मिलेगा। भगवान देखा क्या? कहां पाप, इनको कहां भगवान दिखे? क्यों नहीं दिखेगा? आंखें वैसी नहीं थी जो भगवान को देख सकें। खैर, जब जागे तब सवेरा। कल एक बहुत अच्छा मैसेज आया था फेसबुक पे ही, और उन्होंने ये कहा था कि हमारे घर में पहले पटाखे चलते थे, लेकिन मैंने किसी की उससे मृत्यु देखी और तब से हमारे घर में पटाखे चलने बंद हो गए। किसी ने ये मेल लिखी थी, तो मैंने यही कहा था, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। और मैंने उन्हें साधुवाद दिया, देखिए आप ईमानदार हैं, आपने ये एडमिट किया, तो ध्यान करो। भारतीय संस्कृति इतनी छोटी संस्कृति नहीं है कि 5 दीपकों के बीच में और 1 घंटी के बीच में सिमट के रह जाए। यह मनुष्य को ब्रह्म से मिलाने वाली संस्कृति है, और मनुष्य ब्रह्म से अपने चक्रों से होता हुआ सीधा ब्रह्म से मिलता है। वो उस ऊर्जा में रच बस जाता है, और इसके लिए नियमित रूप से साधना आवश्यक है। तो एक बार आप प्रयत्न कीजिए श्वास साधने का, और एक बार आप प्रयत्न कीजिए अकेले बैठने का। दिल घबराएगा, लेकिन वहां कोई भय नहीं है। यह भय तो केवल यहां होता है। इसलिए जब दिल घबराए तो चिंता नहीं, एकांत में आ जाना, एकांत को एंजॉय करो,
बड़ी ताकत है इस एकांत में, क्योंकि यहाँ प्रभु रहता है आपके साथ, यहाँ आप रहते हो अपने साथ। ठीक, तो आप लोगों को मैंने बहुत देर तक जगा दिया, अब चलता हूँ। मैं कुछ देर यहीं अभी बैठूंगा माँ गंगा की गोदी में, और आप लोग सोचना कि किसकी पूजा करते हो, क्यों करते हो, उद्देश्य है क्या, क्या मन में वास्तव में प्रेम और समर्पण है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है, कैसे जा पाएंगे, हमारी जी विशा कितनी मजबूत है वहां तक जाने के लिए, क्या हम वास्तव में जाना चाहते हैं या जाने की बात करते हैं। ये सब आप सोचो। प्रभु आपको बहुत सुंदर सी नींद दे आज, और आपके ज्ञान में, आपके आत्मबल में खूब बढ़ोतरी हो, आपका घर परिवार बहुत सुखी हो। समय मिला तो कल फेसबुक लाइव में मिलेंगे, मैं पूर्व सूचना दे दूंगा। यदि वहाँ सिग्नल आ रहे होंगे और वहाँ यदि आज्ञा होगी आयोजकों की, तो आपको थोड़ा सा लाइव अवश्य दिखाऊंगा। ठीक, अब चलो, राम राम।